पहली बात तो क्या है ऐसा जो लेडीज के बैग में होता है जो आप नहीं कंफर्टेबल हो दिखाने के लिए। 100 में से 99 दुकान पर मर्द ही उन चीजों को बेच रहा होता है। तब लड़कियों को शर्म नहीं आती है? कैमरा नीचे रखो, स्टॉप, कैमरा नीचे रखो, मत करो ये। इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, और उनको या आपको उनकी जगह पे ऐसे करने में कोई मजा नहीं आता। यू नो व्हाट डिड ही से नेक्स्ट? ही सेड मादरचो तुम मराठी में बात करना। सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आना भी चाहते हैं सामने से, दे बी लाइक यार शूट कर, टेक मी ऑन अ वीडियो। एंड देन देयर आर आल्सो काइंड ऑफ फ्रेंड जो कहते हैं यार प्लीज हमको मत ले यार। Hey guys, welcome back to Vicky Vlogs and I'm Vicky, and today's video is going to be totally different than the kind of content that I upload on my channel. आज के इस वीडियो में मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता था regarding a situation which explore the unseen faced, and likewise MSK Vlogs, that is Mohammed Salim Khan, also experienced while on a similar trip to Goa. तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इज जस्ट दैट बिकॉज इन द इवनिंग मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही थी एंड ही आस्क्ड मी विकी डिड यू वॉच टुडेज वीडियो ऑफ एक्सप्लोर द अनसीन। मैंने बोला हाँ देखा मैंने। सो ही वाज लाइक कि गलत हो गया उसके साथ। आई वाज लाइक कि गलत हुआ? क्या गलत हुआ? व्हाट वाज रॉन्ग इन दैट? अब जो मैंने बात उसको कही, मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी रखूँ। तो इनकेस अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आई एम क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू गेन सब्सक्राइबर्स, तो मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे कि डू नॉट कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल बेस्ड ऑन दिस वीडियो। आप जाएँ चैनल चेकआउट करें, एंड इफ़ यू फील कि द कंटेंट विच इज़ ऑन माई चैनल इज़ ऑफ योर लाइकलीनेस, आपको पसंद आता है, तो ही आप सब्सक्राइब करना कंसिडर करें। सो वो बात है। बस मेरा उद्देश्य ये है कि मैं अपनी जो है राय रखना चाहता था with my existing subscribers like a friend, and they can comment down below, or you can comment down below those who are not subscribed to my channel, and let me know what you feel about it. तो हम देखते हैं आज के इस व्लॉग में ये हुआ कि राजस्थान की तरफ से विकास भाई और उनके साथ जो आई थिंक अज्जू है, दे वर एंटरिंग गुजरात, और गुजरात बॉर्डर पे वहाँ पे गुजरात पुलिस ने वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि बदसलूकी की। सो आई टोल्ड माई फ्रेंड कि क्या गलत किया, एंड ही वाज लाइक यार ऐसे हरास कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुजराती में बात करो टाइप वगैरह नहीं करना चाहिए था। सो व्हाट आई फील अबाउट इट, सो सबसे पहली बात ये है कि अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, जब मैं या आप या कोई भी जब 4 व्हीलर निकालते हैं इस तरह के ट्रिप्स में, तो अंडरस्टैंड वी आर एक्साइटेड, वी आर वेरी हैप्पी कि हम ट्रिप पे जा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग टू डू व्हाट वी वर प्लानिंग ऑल दीज डेज। सो हमारा जो इमोशंस होता है वो एक दूसरे लेवल पे होता है, एक्साइटमेंट लेवल थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड वी आर हैप्पी अबाउट द होल ट्रिप, ओके, विच इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। हावेवर आपको ये समझना चाहिए कि सड़क पे जो आपके आगे पीछे दाएं बाएं जो चल रहा है, वो उसका पर्पस ट्रिप का हो सकता है कुछ अलग हो सकता है कि कोई शख्स आपके आगे वाली गाड़ी में जा रहा हो, उसके घर में कोई बीमार है, सीरियस है, और वो उससे मिलने जा रहा हो, सो ही मे नॉट बी हैप्पी, बट देन ही स्टिल हैज़ टू ही हैज़ स्टिल चोजन टू ट्रैवल। हो सकता है साथ में आपके कोई दूसरा जा रहा है ट्रैवलर को को कार जा रही है कोई आपके साथ साथ आपके पीछे, तो उसका पर्पस हो सकता है टोटली अलग हो। अब पुलिस वाला जो खड़ा होता है वो एक धूप भरी जगह पे खड़ा है, ठीक है, ही डजंट हैव यूजुअली दैट शेड एंड काइंड ऑफ दोज थिंग्स देयर, ही हैज़ टू स्टैंड एंड ही हैज़ टू स्टॉप मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स जहाँ पे भी उनको लगता है कि वो स्टेट की नहीं है, द नंबर बिलोंग्स टू अ डिफरेंट स्टेट, तो डेफिनेटली वो रोकते ही हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब जो पुलिस वाला है, आप समझो आप निकले हो एसी में, आप चिल करके जा रहे हो, सो फॉर यू द वर्ल्ड इज़ वेरी लवी डवी, और मतलब काफ़ी कंफर्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो जर्नी में। 22 डिग्री 20 डिग्री आपने एसी पे सेट कर दिया है ऑटोमेटिक क्लाइमेट पे, एंड यू आर एंजॉइंग द ड्राइव। पुलिस वाले का जो माइंडसेट है वो ऐसा नहीं है, एंड ही इज़ स्टैंडिंग ऑन मिडल ऑफ द रोड एंड ही इज़ ट्राइंग टू फुलफिल हिज ड्यूटीज़। अब डेफिनेटली कुछ दो टाइप के लोग होते हैं, कोई करप्ट होता है, कोई नॉन करप्ट होता है, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, वो भी इंसान ही एट द एंड ऑफ द डे, और उनको या आपको उनकी जगह पे ऐसे करने में कोई मज़ा नहीं आता, ओके। गवर्नमेंट उनको ऐसा पैसा नहीं दे रही कि आप हरास करो लोगों को, और इफ़ यू हरास यू विल गेट सम पॉइंट, एंड उस पॉइंट्स के बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा। तो देखो कोई दिल से करना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी चीज़, मेरे फ्रेंड ने पूछा विकी व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट रॉन्ग, सो मैंने ये बताया उसे कि मैंने जैसे वीडियो देख रहा था, आपने शायद देखा होगा, पहले तो जो फुटेज है वो डैश कैम से उन्होंने ली हुई है, डैश कैम से ली हुई है जहाँ पे वो नाकाबंदी या चेक पोस्ट आता है वहाँ तक,
उसके बाद बिफोर गेटिंग आउट ऑफ द कार इट इज़ अंडरस्टूड कि वो शूट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कंटेंट बना रहे हैं तो ठीक है, यूट्यूब पे है एज अ प्रोफेशन तो कंटेंट बनना चाहिए। तो वो कंटेंट जो है बनाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी मोबाइल लिया हुआ है एंड बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द कार ही हैड टू एक्सप्लेन टू द कॉप दैट वाई दे आर शूटिंग। जैसे कि आप वो सुन रहे हो, पहले ऑडियो में भी सुनते हो वाइल द फुटेज इज रनिंग ऑन द डैश कैम, और उसके बाद उन्होंने दिखा है अज्जू भाई के मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, वो विकास जी कह रहे हैं कि सर मैं यूट्यूब के लिए बनाता हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। अब देखो क्या होता है गाइस कि आप अगर जॉब कर रहे हो, आप एक नॉर्मल ऑफिस वर्कर हो या बिजनेसमैन हो, आपकी शॉप है, रेस्टोरेंट है या फिर आपका कोई डेस्क जॉब है, और कोई भी एक दूसरा बंदा, मैं आता हूँ, आई एम एन अननोन पर्सन टू यू, या फिर आपका कोलीग आता है एंड देन ही जस्ट टेक्स हिज फोन एंड स्टार्ट शूटिंग यू, पुट्स दैट फोन राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड से कि सर क्या कौन सी आइसक्रीम है। नाउ अंडरस्टैंड, इफ यू आर रेस्टोरेंट ओनर, आपकी आइसक्रीम की पार्लर है और मैं सीधा जाके आपके मुंह पे कैमरा मार दूँ कि सर कौन सी आइसक्रीम है, maybe you will not like it. The first thing that I should do is go without my phone, recording. I should ask him, sir, this is what I am intending to do. मैं shoot करना चाहता हूँ, ये particular हिस्सा आपको चलेगा? If he says okay, well and good, then I can begin. Hey guys, I'm entering one parlor, जो भी है, basic etiquette इसे कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह से आप अगर जॉब कर रहे हो, आपके डेस्क जॉब पे हो और सडनली आपका कॉलीग जो मान लो यूट्यूबर है, या फिर मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं आपके पास आता हूँ और सीधा मोबाइल पे पूछ रहा हूँ हे चाय पे जाना है क्या, एंड यू मे नॉट बी कंफर्टेबल। अब मेरे खुद के सर्कल में मेरा अभी कुछ 6 महीने या आई थिंक 10 महीने का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे। दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, सितंबर चल रहा है, सो 10 महीने का एक्सपीरियंस है। मेरे भी सर्कल में ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आना भी चाहते हैं सामने से, दे बी लाइक यार शूट कर, टेक मी ऑन अ वीडियो, एंड देन देर आर ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रेंड जो कहते हैं यार प्लीज़ हमको मत ले यार, डोंट शूट अस एंड जस्ट डोंट टेक अस ऑन इन द ब्लॉग। तो इस तरह के लोग हैं। तो आप समझो वो पुलिस वाला आपको रोक रहा है, उसको भनक तक नहीं है कि आप स्टार्ट करने वाले हो वीडियो एंड ऑल दैट, ही जस्ट वांट्स टू स्टॉप, चेक फॉर लिकर बिकॉज दैट्स बैन इन दैट स्टेट एंड लेट यू गो and maybe ask a few papers and let you go। आपके पेपर सही है, आपके पास ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं है जो आप लेके नहीं जा सकते, तो आपका वक्त भी नहीं ज़ाया होगा। यू लेट द कॉप्स चेक, यू शो योर पेपर्स एंड प्रोसीड, और आपकी सारी चीज़ें सही है तो ऑब्वियसली ब्राइब या फिर फाइन की भी बात नहीं आती है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विकास भाई ने जो है शायद वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड उनके साथ जो थे अज्जू, तो उन्होंने भी वीडियो स्टार्ट किया, तब जाके हम देख रहे हैं विकास भाई जो बता रहे हैं अंदर से, एंड ही हैज़ टू एक्सप्लेन। तो इमेजिन इफ यू वर टू बी एट दैट चेक पोस्ट डूइंग योर ड्यूटी, विच यू हेट डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट हॉट सन, और आपके काम करने के बीच में कोई कैमरा से डायरेक्टली स्टार्ट करता है, हाउ वुड यू फील? अगेन आई सेड, 2 टाइप के लोग होते हैं, जिनको अच्छा लगता है, जैसे कि पुराने वीडियोस में भी हमने देखा, देयर आर फ्यू कॉप्स हु लेट विकास जी और अदर यूट्यूबर्स आल्सो शूट द होल प्रोसेस, बट देन यू आर आल्सो हैविंग दीज काइंड ऑफ अदर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल इन कैमरा एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। इफ आई वर टू बी देयर, मैं क्या करता, मैं बताता हूँ। आई वुड हैव फर्स्टली, मैंने हमेशा ऐसा किया है, मेरे साथ जब वैभव भी होते हैं, कोई दूसरे होते हैं जो मुझे हेल्प करते हैं शूट में, जब हम ट्रिप पे कहीं जा रहे हैं और कोई चेक पोस्ट आता है या कुछ आता है, मैं पहले दाड़ देता हूँ कि यार कैमरा नीचे रखो, स्टॉप, कैमरा नीचे रखो, मत करो ये, बिकॉज यू डोंट वांट टू लुक सस्पिशियस। सी अंडरस्टैंड, यूट्यूबर अभी हर कोई है, गली गली में यूट्यूबर है, मैकेनिक भी यूट्यूबर है, बिजनेसमैन भी यूट्यूबर है, ट्रक ड्राइवर भी यूट्यूबर है, वॉचमैन भी यूट्यूबर है, आज के दिन हर कोई यूट्यूबर है। बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट नो व्हाट इज व्लॉगिंग, ठीक है, हु डू नॉट नो व्हाट इज व्लॉगिंग। देखते सब है लेकिन शायद सबको आइडिया नहीं है, तभी तो वी आर हैविंग सो मच ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, बट फिर भी पीपल फील यार 10 मिलियन हो गए, 20 मिलियन हो गए, 40 मिलियन हो गए, बट यार कंसिडरिंग द पॉपुलेशन इट इज़ वेरी लेस नंबर, है ना। तो यू डोंट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू नो कि यार आप व्लॉग करने वाले हो और आपका पर्पस क्या है यूट्यूब पर डालने का। सो द पुलिस गाय हैज़ कंप्लीटली फ्रीक्ड आउट एंड ही डजंट लाइक द आइडिया ऑफ हिज वर्क बीइंग शॉट। उसने मना कर दिया, एंड दैट्स द रीजन ही लॉस्ट हिज स्कूल ऑल्सो। आपको समझना है उनकी सिचुएशन, धूप में खड़े हैं, यू कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी पेशेंट, बिकॉज फॉर यू आर बीइंग स्टॉप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, बट फॉर देम दे हैव स्टॉप्ड 100 कार्स अहेड ऑफ यू एंड दे विल बी स्टॉपिंग 100 कार्स बैक ऑफ यू। तो उनके लिए एक नॉर्मल एंड मोनोटोनस जॉब है, तो यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। पहली चीज़ ये। दूसरी बात, जैसे मैं बता रहा था मैं क्या करता, मैं गाड़ी रोकता ऑब्वियसली, और
चेकिंग के दौरान मैं पूछता सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई शूट दिस पार्ट, मैं आपकी चाहिए तो मैं आपका चेहरा नहीं लूँगा, और सर मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा अगर वीडियो पे सर व्यूज़ आ जाएंगे। आई कैन बी लिटिल फ्रैंक कि सर मैं आपकी चेहरा तो नहीं दिखाऊंगा, अब बस एक फ़ोटो ले लेता हूँ, सेल्फी चलेगी, या एक 10 सेकंड का क्लिप बना देता हूँ, आप देख लेना मैंने क्या बनाया, और अगर आपको सही नहीं लगे तो आप डिलीट कर सकते हैं। प्लीज़ आस्क कंसेंट। इनफैक्ट मैंने जो अभी रिसेंटली एक लास्ट वीडियो डाली थी हेडलाइट में जो चेंज किया, और मैं वर्कर को शूट करा था ना, जो कांच साफ करा था, हेडलाइट साफ करा था अपनी मशीन पे, मैंने उसको शूट करने तक पहले पूछ लिया कि भैया आर यू ओके, कैन आई शूट यू। तो उसके पहले जो था उसने बोला सर मेरा वीडियो मत लीजिए, अभी वो आएगा लड़का वो साफ करेगा, आप उसका लीजिए, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। मैंने उसको भी पूछा एंड आई शॉट द वीडियो। देखो प्लीज़ अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स, पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी चीज़ MSK के साथ भी ऐसे ही हुआ, जब वो मुंबई से गोवा जा रहा था, एंड ही वॉज स्टॉप्ड, और लिटरली उसने लिखा कि पुलिस हरास्ड अस टू चेक ड्रग्स, ऐसा कुछ टाइटल है, मैं शायद कहीं डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब वो वीडियो पे उन्होंने ये दिखाया है, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड कि पुलिस ने रोका, ज़बरदस्ती उनको चेकिंग करने लगे, दारू के लिए नहीं बल्कि ड्रग्स के लिए चेक करने लग गए, और यहाँ तक कि उनके पास कोई लेडी कांस्टेबल या लेडी ऑफिसर नहीं थी, और फिर भी वो लड़कियों का भी बैग चेक कर रहे थे। अब मैं एक बात आपको बता दूँ, सी अंडरस्टैंड, आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हो, फॉर्च्यूनर है उनकी भी MSK की, है ना, उनके साथ यंग क्राउड है, वो MSK भी यंग है, उनके साथ 2 लड़कियां हैं, फिर एक दूसरा भी उनका फ्रेंड है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पंजाबी गाय, इज़ ऑल्सो यंग, फिर उसके साथ उनका कैमरा पर्सन भी है, आई थिंक सो देखो पुलिस जो है ना, मेरा इतना एक्सपीरियंस है पुलिस के साथ इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग टू देयर स्टोरी, लिसनिंग टू देयर साइड, या फिर उनको काम करते हुए देखना। प्लीज़ अंडरस्टैंड वन थिंग कि पुलिस वाला जो होता है एक 1000 गुना ज़्यादा आपके सोचता है, और उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि किसको रोकना है और किसको नहीं रोकना है। दे कैन लुक एट यू एंड डिसाइड कि वेदर यू आर एट फॉल्ट और वेदर यू आर नॉट एट फॉल्ट। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि उनको रोका तो पुलिस को लगा ही होगा कि ये ड्रगिस्ट है। ऑल आई एम सेइंग इज उन्होंने देखा कि यंग है, बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए तो यंग बच्चे ही हैं आप लोग, है ना, यंग लोग आ रहे हैं, और हो सकता है गोवा की तरफ जा रहे हैं। तो अब गोवा जो है वो तो कोई मतलब चारधाम वाला या फिर कोई रिलीजियस प्लेस तो है नहीं, चर्च वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, या कोई ऐसा कोई भगवान के स्थान पे तो जा नहीं रहे हो आपकी। दैट प्लेस इज नॉट फेमस फॉर अ रिलीजियस थिंग, इट इज़ फेमस फॉर पार्टीज, ड्रिंकिंग, बीच, एंड जो भी आपको पता है गोवा में क्या होता है ना। तब वहाँ जा रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, तो पुलिस को डेफिनेटली लगा कि यंग बच्चे हैं, रोकते हैं, चेक करते हैं, इफ़ नॉट अल्कोहल विल चेक फॉर ड्रग्स। आजकल हो सकता है वो पकड़ रहे हो, उन्होंने पास में बहुत सारे लोगों को, दिन में हो सकता है 5 लोगों को पकड़ते हो, एंड दे आर डूइंग देयर ड्यूटी। अब उनका ये कहना था MSK का कि लड़कियों की भी बैग चेक कर रहे थे, जबकि उनके पास कोई लेडी ऑफिसर नहीं थी। भाई साहब अंडरस्टैंड वन थिंग, to my viewers, my friends, who are subscribed to me, let me tell you, you cannot expect और से कि लेडी कांस्टेबल होगी या लेडी ऑफिसर होगी तो ही लेडीज़ का बैग चेक होगा। पहली बात तो क्या है ऐसा जो लेडीज़ के बैग में होता है जो आप नहीं कंफर्टेबल हो दिखाने के लिए? अ सैनिटरी पैड, isn't it? A sanitary pad? और come on, at time women are like we want to be treated equal, कंधे से कंधे मिला के चलना है। फिर वो अवेयरनेस भी दिखाना है कि यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अ सैनिटरी पैड एंड यू शुड नॉट रैप इट इन अ न्यूज़पेपर। और फिर उनको ये भी रोना है कि लेडीज़ नहीं है और बिना लेडीज़ ऑफिसर के मेरा बैग चेक हो रहा है। व्हाट आर यू अशेम्ड ऑफ? मतलब ये इस तरह का दोगलापन क्यों? यही बात मैं बोलूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़, ठीक है सैनिटरी पैड नहीं हो सकता है उनका कोई इनर हो, जो ऑब्वियसली लगेज है तो सैनिटरी पैड के अलावा हो सकता है उनका कोई इनर हो जो लड़कियां पहनती है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप उसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हो तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लड़कियों के इनर्स होते हैं जो दुकान पे बिकते हैं, 100 में से 99 दुकान पर मर्द ही उन चीज़ों को बेच रहा होता है। तब लड़कियों को शर्म नहीं आती है कि हम वहाँ से खरीदें? नहीं, बिकॉज दैट्स लाइक इट्स अ बिजनेस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वो इंटेंशन ही नहीं होता है लड़कियों का कि यार ये कोई गलत है, या ना उस बंदे का इंटेंशन होता है। सो व्हाई डू यू हैव अ प्रॉब्लम इफ देयर इज अ मेल कॉप ट्राइंग टू चेक योर लगेज just to protect the teenagers from being spoiled? Let him do his job as far as you are you have not done anything wrong. तो वो बात है। फिर और एक चीज़ मैंने अपने फ्रेंड को ही कही जो मैं बोलना चाहूँगा कि इन केस मान लो किसी लड़की का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, शी इज़ ब्लीडिंग प्रोफेशनली, इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आ गई है, विल यू स्टॉप अ मेल कॉप फ्रॉम पिकिंग हर बॉडी
एंड पुटिंग इट इन द एम्बुलेंस, आप तब बोलोगे क्या कि नहीं हमको लेडीज़ कांस्टेबल चाहिए, भले मेरी फ्रेंड है जो आप ब्लड निकल रहा है उसका इमरजेंसी है, नहीं आप लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाओ। ऐसा तो तब आप नहीं करेंगे ना, कोई नहीं करेगा हमसे, हम में से। तब ऐसे सिचुएशन में क्यों, वाई डू क्रिएट दैट रकस। अब मैंने ये वीडियो बनाने के पहले उनका मैंने देखा वो क्या टाइटल रखा था, एंड देन आई रियलाइज कि एमएसके ने वो पूरा पार्ट जो था पुलिस ने हमको हरास किया वो तो पूरा डिलीट कर दिया है। ही नोज बेटर वाई ही मस्ट हैव डिलीटेड, बट एज अ कॉमन पर्सन वी कैन जज कि क्यों डिलीट किया होगा, क्योंकि आई नीड नॉट टू से दैट यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, डिलीट कर दिया डालने के बाद, दैट मच पार्ट। सो मेरा कहना यही है, यू कोऑपरेट विद द पुलिसमैन। अच्छा, दूसरी बात, विकास भाई के वीडियो में कमेंट में भी लोग कह रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली उनके ब्लॉग में उन्होंने कहा कि वो हमसे कह रहे थे कि गुजरात में ही बात करो, गुजराती में बात करो, गुजराती में हम लिखेंगे। अब मेरा रीसेंट एग्जांपल मैं बताऊंगा, रियल लाइफ। अभी 2 ब्लॉग पिछले सेकंड लास्ट ब्लॉग में मैंने डाला था, बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। वहाँ मैं गया, मैं मराठी में बात कर रहा था पुलिस ऑफिसर से, ही वॉज टॉकिंग टू मी नाइसली, 2 स्टार था। एंड मेरे साथ एक बंदा आया, उसका नाम ज़रूरी नहीं है, ही आस्क्ड मी व्हाट्स योर नेम, ही टोल्ड हिज नेम, और नाम बताया, ABC पकड़ लो। और उसने पूछा कि ABC कितने साल से है तू बॉम्बे में, तो उसने बोला सर मैं 7 साल से हूँ। ही सेड, पुलिस गाय सेड, तू कमाने के लिए आया ना यहाँ पे, एंड ही वाज लाइक हाँ सर कमाने के लिए आया। एंड यू नो व्हाट डिड ही से नेक्स्ट, ही सेड मादरचोद तो मराठी में बात करना। पार्डन मी, मैं हो सकता है कहीं म्यूट वगैरह कर दूँ, नहीं कर सकता, तो आई जस्ट अपलोड इट रॉ बिकॉज आई वांट टू टॉक टू यू एज अ फ्रेंड, या कम ऑन। अगर यूट्यूब इसको कट करे तो दैट्स ओके, विल म्यूट इट लेटर। तो दिस इज व्हाट द पुलिस ऑफिसर सेड, माधवचंद मराठी में बात कर, 7 साल से पैसे कमाने के लिए आता है क्या खाली मुंबई में, मराठी सीखने को शर्म आता है क्या, ये वो क्या क्या दुनिया भर का नहीं सीखा है। ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो नहीं लिखा है कि आप जहाँ जाते हो तो वहाँ स्टेट का लैंग्वेज आना चाहिए, बट दिस इज हाउ पुलिस मैन आर, दिस इज हाउ कॉप्स आर। और आपको ही पता है ना, आप आपके लोकल एरिया में हो, मान लो आप केरला में हो, आपको किसी ने रोका एंड यू आर अ मलयाली, और मलयालम में बात करोगे तो थोड़ा सा एक आएगा ना, सॉफ्ट कॉर्नर पुलिस के दिल में आई गई। उसी तरह से मैं मुंबई में हूँ, मैं मराठी में अगर बात करता हूँ तो पुलिस वाला जो है मुझसे, अगर मैं मराठी में बात करूँ तो थोड़ा सा सॉफ्ट डाउन हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर मैं यूपी में जाता हूँ और वहाँ मुझे नहीं आती वहाँ की लैंग्वेज तो दिक्कत होगी, बट अगर मुझे आ गई देन द कॉप्स विल बी हैविंग अ लिटिल सॉफ्ट कॉर्नर, दे वुडंट लेट मी ब्रेक एनी लॉ एज सच, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द कन्वर्जेशन। मैं रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि पहली चीज़, वो पुलिस वाला चाहता तो वहीं का वहीं चलान कर देता। किस बात का मैं बताऊँ आपको, कि मोबाइल फ़ोन आप नहीं होल्ड कर सकते ड्राइविंग के दौरान, है ना, आप मोबाइल फ़ोन होल्ड ही नहीं कर सकते, भले फॉर वो नेविगेशन के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए। यू कैन नॉट गिव एनी जस्टिफिकेशन कि सर मैं मैप देख रहा था या मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे तो आप शूट कर रहे हो। तो पुलिस वाला जो है आपको वहीं चालान कर देगा, कहेगा कि बॉस एक तो ड्राइविंग करने के टाइम पे आपने मोबाइल आपका रखा हुआ है, व्हाट यू आर डूइंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, वही चालान बन जाएगा। अब देखा जाए तो बहुत सारे लॉज है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि पुलिस वाले को क्या अथॉरिटी थी, ये वो सब नहीं, एक कॉमन सेंस पे डे टू डे लाइफ में जो होता है उसके लेवल पे हम बात करेंगे, ठीक है। रोड रेज में मैं भी पढ़ता हूँ, है ना, बट एक चीज़ मैं बोल दूँ आपको, रोड रेज हो या पुलिस वाले के साथ जो भी चीज़ें हो, हालांकि मैंने कभी पुलिस वाले से बदतमीजी से कभी किसी भी साथ बात नहीं की, बट रोड रेज मैंने किया। बट रोड रेज भी मैं वहीं करता हूँ जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। मैं मुंबई से हूँ तो मुंबई, थाने, नवी मुंबई, नियर बाय जो ये एरिया है वहाँ पर मैं शेर बनता हूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज़। अपनी गली में वो क्या कहावत है कि अपनी गली में तो कुत्ता ही शेर है। सो आप भले शेर हो फिर किसी और जंगल के, और आप कहीं और शेर बन के जाओगे ना, दूसरा शेर आपको मार देगा। बोलने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ होशियारी दिखाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं चढ़ जाता हूँ सामने वाले पर, बट मैं जब मुंबई के बाहर निकलता हूँ ना, मैं अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को बोल देता हूँ कि भैया किसी की भी गलती हो, सामने वाले की ही हो पूरी गलती, लेकिन मैं पंगा नहीं लूंगा। आई विल बी द फर्स्ट वन टू से सॉरी, गलती होगी, लेट मी गो। क्यों? इमेजिन द वर्स्ट केस सिचुएशन। वर्स्ट केस सिचुएशन क्या है, उसकी गलती है और मैंने उसके साथ झगड़ा कर लिया, अब उसका क्या करना है, झगड़ा किया, व्हाट विल आई डू, मैं जाऊंगा उसको पुलिस स्टेशन लेके, बोलो चलो एफआईआर करनी है, चलो एफआईआर कर भी दी, अब उसके बाद क्या, विल आई कंटिन्यूसली गो टू चेन्नई, विल आई कंटिन्यूसली गो टू विजयवाड़ा, विल आई कंटिन्यूसली गो टू हैदराबाद, फ्रॉम माई सिटी टू दैट सिटी टू अटेंड कोर्ट, दैट्स द वर्स्ट केस सिचुएशन। तो इसलिए लेट्स नॉट स्ट्रेच इट। द फर्स्ट थिंग इज सॉरी भाई साहब गलती हो गई, लेट मी गो, आई एम सॉरी, दैट्स ओके। बहुत बार मैंने सॉरी भी बोला है आउट ऑफ द सिटी, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब वो मेरा एरिया नहीं है, भले मैं अपने एरिया में शेर हूँ, वहाँ शेर बनने जाऊँगा उसकी तरह 100 शेर वो लेके आएगा, मैं अपने शहर से बहुत दूर हूँ। उसी तरह से अगर कोई कॉप भी मुझे रास्ते पे रोकता है तो फर्स्ट थिंग इज सर, यस सर प्लीज़ टेल मी व्हाट आई कैन डू,
सिंपल, सीधा मोबाइल लेके आप शूट करोगे, कॉशियस करोगे, मत करो। आई एम सॉरी। तो वो थी बात, वो मुझे बोलना था। ये मैंने आज ही देखा विकास भाई के ब्लॉग पे कि किस तरह से पुलिस वाले ने बदतमीज़ी की, या गुजराती में बात करो रेसिज्म वगैरह किया। दिस इज़ हाउ दे टॉक, वी आर इन इंडिया, कम ऑन। इसी तरह से बात होती है भाई, और इसका कोई बड़ा इशू नहीं बनाए आप। और फ्यूचर में भी आप, अगर मेरे व्यूअर्स आप ऐसे कोई सिचुएशन में आते हो, डोंट स्टार्ट कैमरा। आप सिर्फ बोलो यस सर, सर चेक कर लीजिए आप, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको दिखाने के लिए रेडी हूँ। सब देख लिया, आपके पास कुछ नहीं है, दे विल बी लाइक ठीक है जाइए, ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर बोल के आप निकल जाओ। ही विल ऑल्सो फील गुड। या फिर आप रोको, जाने के टाइम पे एक ठंडा पानी का बॉटल उनको दे दो, ही विल फील गुड अबाउट इट। और वो सोचेगा ना कि यार एमएच बंदा आया, एमएच की गाड़ी आई, ही वाज सो नाइस। महाराष्ट्र वाले हो सकता है अच्छे हो। आप डीएल गाड़ी आई, यार डीएल वाले ने मुझको ठंडा पानी का बॉटल दिया, डीएल पीपल आर सो नाइस। तो उस तरह से आप सेट करो एग्जाम्पल, ना कि यार एमएच वाला बंदा है, उसने गाली दी, मुझे ही सिखाने लग गया कानून, तो हर एमएच वाले को इसी तरह से देखेगा। तो वो बात है। और एमएसके का तो शायद मुझे और कुछ कवर करना था क्या, आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ थिंग, है ना, कि वो, और उन्होंने खुद वीडियो डिलीट कर दी, दैट मीन्स ही रियलाइज व्हाट इट इज़। तो वो थी बात गाइस। मेरा कमेंट सेक्शन जो है खुला है, यू कैन पोर इन योर थॉट्स। एंड अगेन, जो उनके व्यूअर्स होंगे उनको शायद कुछ गलत लगा होगा, द इंटेंशन इज़ नॉट दैट। द इंटेंशन इज़ कि हाउ शुड यू रिएक्ट इन सिचुएशन लाइक दिस। जस्ट बी पोलाइट, जस्ट बी कोऑपरेटिव। अच्छा हाँ, एक चीज़, 2 इंसिडेंट मैं बोलना चाहता हूँ। आई एम सॉरी 21 मिनट हुए, मैं जस्ट एक 5 मिनट आपका लेना चाहूँगा। 2 इंसिडेंट मैं बताऊँगा। अभी रिसेंटली 4 व्हीलर की मैं बात करता हूँ। मेरा सेकंड ब्लॉग आया था आफरीन के साथ में, मैं आई बटन में डाल दूंगा कहीं पे, और उनके साथ मैं जा रहा था शूट करने के लिए उनका इंटरव्यू। और तब मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था, और मेरे आरसी पे मेरा नाम नहीं था, मैंने ट्रांसफ़र नहीं लिया था ओनरशिप गाड़ी का। अब मुझे वाशी टोल नाका के पहले ही ट्रैफिक कॉप ने रोका एंड साइड में लेने बोला। तो मैंने उतरा, गाड़ी के बाहर दरवाज़ा बंद किया, मैंने बोला यस सर। यही नहीं कि मैं गाड़ी के अंदर ही बैठ के एसी का, सॉरी विंडो डाउन करके बोलूँ यस सर व्हाट। थोड़ा आप भी कोऑपरेटिव, मुझे पता है मेरे पास लाइसेंस नहीं है, आई नीड टू बी मोर पोलाइट। मैं उतरा, मैंने बोला यस सर। एंड ही वाज लाइक कि क्या नाम है आपका, क्योंकि मैं मराठी में बात कर रहा था। एंड ही वाज लाइक, ही कुड सी द पर्सन नेम इज़ डिफरेंट पर्सन हु इज़ नॉट अ महाराष्ट्रियन पर्सन। तो उसने बोला कि गाड़ी आपकी नहीं है। मैंने बोला यस सर, कल ही गाड़ी ली है मैंने, और आज हम जो है वो थोड़ा सा जा रहे थे ड्राइव पे, पेपर बनाना है सर। एंड इज़ लाइक ठीक है सर, आप इस तरह से ड्राइव तो नहीं कर सकते हैं, बट आप बोल रहे हो पहला दिन है। मैंने बोला यस सर पहला दिन है, आई कैन शो यू द फोटोग्राफ। मैंने उनको एक पुराना फोटो दिखा दिया, और ये झूठ बोला कि सर मैं कल ही मैंने गाड़ी ली। आई डिड अ रॉन्ग थिंग, बट ही, बिकॉज आई स्पोक टू हिम पोलाइटली, मुझे वहाँ से जाने दिया। नहीं जाने देते तो हो सकता है चलान मेरा कट जाता, विच आई वुड हैव एनीवे, आई वुड हैव बीन रिक्वायर्ड टू पे। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद है कि आप प्यार से बात करो। दूसरी चीज़, ये बहुत सालों पहले की बात है। मैं अपने डेट के साथ बाइक पे जा रहा था, अंधेरी बिस्लरी सिग्नल जंक्शन पे। मेरे सामने बीएसटी बस थी, और कट टू कट में चल रहा था, पीछे बीएसटी बस सिग्नल के आगे निकल गई, मैं भी उनके पीछे पीछे निकल गया। आई कुड नॉट सी द सिग्नल कि वो ग्रीन है या रेड है, मुझे लगा कि ग्रीन ही होगा। बस चली गई आगे, और फ्लाईओवर के नीचे पुलिस वाले मुझे रोका, ये सर साइड में आइए। मैं उतरा एंड उनके पास गया और पूछा यस सर। एंड ही इज़ लाइक कि सर आपने सिग्नल जंप किया है। एंड आई वाज लाइक कि सर आई एम रियली सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था, मेरे सामने बस थी एंड मुझे सिग्नल जेन्युइनली नहीं दिखा सर, अदरवाइज मैं नहीं तोड़ता, आई एम रियली सॉरी। ही सेड सर आप इधर आइए। मुझे वो थोड़ा अंदर लेके गया, उसने अपनी चालान बुक, आई वाज लाइक कि क्या बोल दिया है, कोई मुझे क्या दिखाने वाले हैं। ही शोड मी चालान बुक, ही शोड टाइमिंग के साथ, ये देखो आपके पहले 5 मिनट पहले एक बंदा आया, उसने भी सिग्नल ब्रेक किया, उसको मैं जाने देता, लेकिन उसने मेरे से बदतमीजी से बात की, मुझे ही उल्टा सुनाने लग गया, क्या है ये है सिग्नल फलाना दिन करा। मैंने उसको 200 रुपये की जगह पे 500 रुपये का फाइन मारा। एक तो सिग्नल जंप का, फिर बाकी जो चीज़ उसके बाइक में नहीं थी उसका। बट आपने मेरे साथ इतना प्यार से बात किया ना, आप जाइए। सो बोलने का मतलब है, जहाँ प्यार से आप बात करोगे ना, जो गुस्से वाला आदमी भी होता है वो नरम हो ही जाता है। सो वही मैं अपने व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगा कि ट्राई एंड हैंडल सिचुएशन एज पोलाइटली एज पॉसिबल, स्पेशली जब आप आपके लोकल स्टेट में नहीं हो। आप अच्छे से बात करो, क्योंकि आपको उस स्टेट में ना आपका कोई फ्रेंड है, और जब तक आपके फ्रेंड उस स्टेट में है बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ में। सो वो बात है, जस्ट ट्राई एंड कोऑपरेट। और किसी को मतलब कोई सुबह उठ के ये नहीं कहता कि आज मैं जाके विक्की के साथ बदतमीज़ी करने वाला हूँ, वो मुझे इस टाइम पे मिलने वाला है। सो दैट्स द होल थिंग। तो वो थी बात गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वोंट से डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग बेस्ड ऑन दिस वीडियो इफ़ यू वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। मेरा चैनल चेकआउट कीजिए अगर आप नए हो तो, and let me know what you feel about it. The comment section is open. Take care.
जय हिंद।